ये कहानी मुंबई के वर्ली की है। वर्ली के एक पार्लर से मुंबई पुलिस को कॉल जाती है। कॉल करने वाला अपना नाम नहीं बताता, वो बस इतना कहता है, साहब यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं। मुंबई पुलिस की एक टीम जब पार्लर में पहुंचती है तो वहां उसे एक बॉडी पड़ी हुई मिलती है। वो बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बॉडी देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि कहानी आखिर है क्या। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जब उस आदमी के जांघ पे 22 निशान देखते हैं, वो भी निशान किसी हथियार के नहीं, टैटू के निशान देखते हैं, तो उनके दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। उन 22 नामों की जब लिस्ट देखी जाती है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि 6ठे नंबर पे जो लिस्ट था वो एक आरोपी का था। 6ठे नंबर के आरोपी को संदिग्ध मानकर पुलिस अपना जांच शुरू करती है। जिस पार्लर में 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ ये उस रात गया था, उसी पार्लर के मालिक का नाम 6ठे नंबर के संदिग्ध के रूप में था। पुलिस जांच शुरू करती है। उसके बाद पार्लर वाले से, पार्लर मालिक से जब पूछताछ होती है तो वो कुछ बताता नहीं। वो ये भी नहीं कहता कि मैं इस इंसान को जानता हूं। अब तक पुलिस ये पता लगा चुकी होती है कि जो इंसान मरा था उसका नाम था वाघमारे। गुरु वाघमारे सामाजिक कार्यकर्ता था, आरटीआई एक्टिविस्ट था। इसलिए पुलिस उसके दुश्मनों की तलाश में जुटी थी। जाहिर सी बात थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के दुश्मन कौन होंगे? वही लोग होंगे जिनके खिलाफ आरटीआई लगाया होगा। पुलिस को जांच में यह पता चलता है कि इसने जो जांघ पे 22 नाम लिखवा रखे हैं, टैटू से गुदवा रखे हैं, वो 22 सभी दुश्मनों के नाम हैं। पार्लर मालिक पूछताछ में कुछ बताता नहीं। पुलिस डिजिटल एविडेंस का सहारा लेती है। वो सीसीटीवी के जरिए तलाश में जुट जाती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो सीसीटीवी से पता चलता है कि जब गुरु वाघमारे पार्लर में घुसा था, जब मसाज पार्लर में वो गया, तब उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी। अंदर जाते ही उसकी गर्लफ्रेंड एक कमरे में चली जाती है और ये बाहर अकेला होता है। तभी 2 लोग आते हैं और इसका काम तमाम कर देते हैं। अब वो 2 लोग कौन थे? सीसीटीवी की मदद से तलाश होती है, पुलिस उन तक पहुंचती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। उनकी गिरफ्तारी में भी पुलिस को काफी दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि शातिर कोई सबूत आसानी से नहीं छोड़ते। उन लोगों ने एक दुकान से सिगरेट ली थी। उस दुकान वाले की यूपीआई पेमेंट के जरिए पुलिस आरोपियों का नाम पता तलाशती है, उनके घर जाती है, उनकी गिरफ्तारी करती है। उसके बाद असली कहानी खुलकर सामने आती है। तब पता चलता है कि जो गुरु वाघमारे जिस पार्लर में गया था, उस पार्लर के मालिक से इसकी दुश्मनी थी। अब दुश्मनी किस बात की थी? एक कहानी ये भी है कि 6 लाख रुपए को लेकर विवाद था। दूसरी कहानी ये भी है कि अवैध बार संचालकों और अवैध तरीके से हो रहे शहर में कामों को लेकर गुरु वाघमारे ने कई तरह की आरटीआई लगाई थी और यही लोग उनके दुश्मन बने हुए थे। लेकिन कोई जान ले लेगा, इसकी उम्मीद शायद वाघमारे को नहीं थी। पर कहते हैं, शरीर को ही अगर सबूत बना लो तो आरोपी आसानी से पकड़ा जाता है, और वाघमारे ने यही किया। फिलहाल वाघमारे की गर्लफ्रेंड भी पुलिस के शक के घेरे में है, क्योंकि अचानक से आप किसी पार्लर में जाएं, आपके साथ जो हो वो बच जाए और आपकी मौत हो जाए, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन शुरुआती जानकारी ये कहती है कि पार्लर मालिक ने इस बात को कबूल लिया है कि उसके ही इशारे पर सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि कॉल डिटेल जो दोनों आरोपी हैं, उनके कॉल डिटेल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट का पीछा कर रहे थे, पार्लर पहुंच रहे थे, तब उसके संपर्क में थे। अब पुलिस तीनों से पूछताछ कर नई कहानी, पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। लेकिन अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, किसी जिले, किसी राज्य या किसी गांव की समस्याओं को लेकर आरटीआई लगाते हैं, तो दुश्मनों से सावधान रहिए। भरोसा फाइलों पर कीजिए, लेकिन ऐसा भरोसा मत कीजिए